नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर आपके पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं और जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, यू वर्सेस देम हम देखेंगे। और क्योंकि ये अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, सो अक्टूबर मंथ जो है वो 10-10 का पोर्टल है। 10-10 का पोर्टल ऐसे है कि लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था कैसे हो सकता है। 10-10 का पोर्टल मतलब अक्टूबर जो मंथ 10th पे पड़ता है और 10th डेट, सो 10-10 का पोर्टल बीच में आएगा। उसकी भी एनर्जी एक्सट्रीम होगी और सारे पोर्टल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पोर्टल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वैसे ही 10-10 का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जब आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीशन और एक न्यू बिगनिंग होता है, कुछ चीज़ों का एंड होना, कुछ नई स्टार्ट्स होना, ऐसी एनर्जीज़ होती हैं। सो जो भी एनर्जीज़ हैं उसको एम्ब्रेस करें, रिसेप्टिव मोड में रहें, रिसीव करने के लिए रेडी रहें। जब नई एनर्जीज़ आपके लाइफ में एंटर करना चाहती हैं और आप रिसेप्टिव मोड में नहीं रहते हो तो वह एनर्जीज़ आके भी वापस लौट जाती हैं या फिर आपको नहीं रिसीव होती हैं। सो जो भी हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको 10-10 नंबर्स दिख रहे हैं, 11-11 नंबर्स दिख रहे हैं, तो सिंपल सा ये एक लॉजिक है जहाँ पे आपको डिवाइन ये कहते हैं, आपको यूनिवर्स ये कहता है कि आप सरेंडर होएं और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए रेडी होएं। सो कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ ज़रूर होंगे इस मंथ में। और जो भी न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं आपके पास्ट के पर्सन के साथ या फिर किसी न्यू पर्सन के साथ, उन सब के लिए रिसेप्टिव मोड में रहें, पॉजिटिव रहें और एम्ब्रेस करने के लिए रेडी होएं अपनी इस मंथ को। ठीक है, सो इस वीडियो में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं और जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी रीडिंग और आपकी ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन मैं अपने दूसरे चैनल पे करूंगी, साइकिक दृष्टि में। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पे आपकी ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन हम करेंगे अक्टूबर मंथ की, क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे आप, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनकी भी रीडिंग हम करेंगे ओवरऑल। क्या गाइडेंस आपके लिए होनी चाहिए अक्टूबर मंथ के लिए और आउटकम आप रिसीव करोगे इस मंथ का, हम ये भी चेक करेंगे। सो ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन मैं वहाँ करूँगी, आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को। सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है आपको। अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जैसे चेक होता है नाम के अकॉर्डिंग, मैंने वैसे पोस्ट किए हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें अगर आपको नाम के अकॉर्डिंग देखना है और आपको आपकी राशि नहीं पता है तो। जैसे कन्वीनियंट हैं आप वैसे चेक कर सकते हैं, जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आपके साथ आप वैसे चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं और कॉन्टैक्ट में हैं, हम उनकी रीडिंग करेंगे इस बार। और ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन अगर आपको देखनी है तो साइकिक दृष्टि मेरा दूसरा चैनल, वहाँ चेक कर सकते हैं। वो रीडिंग मैं अक्टूबर में पोस्ट करूँगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल अक्टूबर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है और क्या गाइडेंस अक्टूबर के लिए होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा उस चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ को। ठीक है, वन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
One more time please. 1st to 15th October, जब नो कॉन्टैक्ट में डिवाइन, प्लीज गाइड। आई डोंट नो, मुझे एलिफेंट दिख रहा है, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स हैं जो कि टावर रिवर्स में है, ठीक है। क्या बात है। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 7, 3, 4, 9, 3, 5, 10, 6 and 8। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान बहुत डिवाइन लव फील कर रहे हैं या फिर अपने लाइफ को लेके बहुत कमिटेड दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज, क्यों है डिवाइन यहाँ, द लवर्स। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान जो है ना डिवाइन लव फील कर रहे हैं, जो कि आप भी अपने यू नो आउटकम आपका भी ऐसा ही है। मतलब लवर्स वाली एनर्जी है जहाँ पे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत इंटेंसिटी रहेगी और बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के बारे में आप सोचोगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। द फूल एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को गार्ड करते हुए दिख रहे हैं। या तो इनको ये पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, या फिर कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं, या फिर आपके पास पहुंचने के लिए इनको कुछ कंपटीशन फेस करना होगा। मतलब या तो अपने आप को प्रूव करना, या फिर यू नो किसी और के साथ कंपटीशन मतलब या तो आपकी लाइफ में कोई है जहाँ पे इनको अपने आप को प्रूव करना है। सो वैसे एक कंपटीशन ये इंसान फील कर रहे हैं, या फिर ये इंसान एक्सपेक्टेशंस आपसे कर रहे हैं कि आप इनको कुछ ऑफ़र दो, कुछ आप बोलो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी यहाँ पे है और इसलिए इन्होंने अपने आप को गार्ड किया है। मतलब या ये फाइट करने के लिए रेडी है, अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो न्यू बिगनिंग के बाद, मतलब आप एफर्ट्स लगाओगे उसके बाद, ठीक है। या तो ये इंसान जानबूझ के अपने आप को दूर कर रहे हैं आपसे ताकि आपका अटेंशन उन पे आए और आप न्यू बिगनिंग करें उनके साथ, ठीक है। सो जो भी है, आफ्टर न्यू बिगनिंग ही ये इंसान एफर्ट्स लगाएंगे, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। सो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, फीलिंग्स में मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन में न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फिर वही एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहते तो हैं, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसा दिखाएंगे आपको कि आपका अटेंशन इन पे जाए, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ प्यार इनके मन में बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को आपसे डिटैच दिखाएंगे या फिर बहुत प्रैक्टिकल दिखाएंगे ताकि आपका अटेंशन ये ग्रैब कर सकें। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी में ये इंसान बहुत हर्ट दिख रहे हैं आप, जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब आप और इस रिश्ते पे टीम वर्क करने के लिए रेडी नहीं होंगे, मतलब और आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत हर्ट दिख रहे हैं। या तो इन्होंने किया आपको हर्ट, या फिर आप बहुत हर्ट हो गए हैं सेपरेशन से, ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। मुझे इनके घर परिवार में कोई इंसान इनके ऊपर स्पेल वर्क या फिर ब्लैक मैजिक करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे इनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ ये आपसे इसलिए डिटैच्ड हो रहे हैं क्योंकि आपके और इनके ऊपर कुछ एनर्जीज़ और है। एकदम से ब्लैक मैजिक नहीं होगी, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, कोई छोटी मोटी क्रियाएं हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ अननोन एनर्जीज़ यहाँ पे हैं जो कि आपके रिश्ते को इफेक्ट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में संभाल के रखना, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जिसके चलते ये इंसान क्वेश्चन करेंगे इस बार कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतने फीलिंग्स होने के बाद भी हम साथ नहीं होते हैं, क्यों हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, क्यों हम अलग हो जाते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन से डिवाइन से करते हुए दिख रहे हैं और डिवाइन इनको गाइड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स इनको गाइड करते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ चाहने के बाद भी ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल पावर जो है ना वो कहीं और से हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, ओवरऑल लाइफ में आपको कोई क्लैरिटी चाहिए कोई डिसीजन लेने के लिए। आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाएँ। मुझे आप ऐसे दिख रहे हो ओवरऑल लाइफ में। फीलिंग्स में आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान कम से कम लड़ने के लिए ही आए, लेकिन आए तो सही। ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है कि आएँ और लड़े,
कि कम से कम मन में क्या है पता तो चले और चीज़ें क्लियर तो हो। सो आप कोई क्लियरिटी चाह रहे हो, भले ही आप लड़ो इनसे, और या तो ये आपसे लड़े या फिर आप इनसे लड़ो, और कोई क्लियरिटी में आप पहुँच पाओ, ऐसी फीलिंग्स आपकी रहेगी इस टाइम पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन आपने सरेंडर किया है कि अब आप और एफर्ट नहीं लगाएंगे। इनकी एफर्ट्स को देखने के बाद आप एफर्ट्स लगाओगे। सो दोनों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे सामने वाला एफर्ट्स लगाएगा, फिर हम एफर्ट्स लगाएंगे, ऐसे सोच के दोनों बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी एनर्जी में आप देख रहे हो बहुत सारे क्योर्स जो कि अभी सही होता दिख रहा है। मतलब अगर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे पास्ट में, तो अभी आपको कुछ चीज़ें सही होती दिख रही हैं, ऐसी एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान, कभी आपको लगता है कि ये इंसान आपकी डेस्टिन पार्टनर है, कभी आपको लगता है कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। सो ऐसी एनर्जी आपको दिख रही है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप चाहते हो कि इंसान हील करें कुछ चीज़ों को, और हील करने के बाद ये आपसे कनेक्ट करें, आप इनसे ये चाहोगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई और भी है, आप इन पे नज़र बना कर रखे हो, और जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, मतलब आप थक रहे हो इनके ऊपर नज़र रख के, और नज़र रख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई और है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए फील करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप मिस्टीरियस होंगे, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेंगे या फिर अपना प्यार ही नहीं दिखाएंगे इनको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो जानबूझ के आप भी इनसे डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं ताकि आप इनका अटेंशन ग्रैब कर सके। सो दोनों ही एक दूसरे से मुझे डिटैच्ड होते दिख रहे हैं ताकि एक दूसरे का अटेंशन ग्रैब कर सके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं वर्गो, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 9, 2, 6, 3, 9, 10, 2 एंड 16। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आप दोनों में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और जहाँ ये इंसान भी इस टाइम, इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि ये ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे स्पिरिचुअल लेवल में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ हीलिंग वगैरह अपनी करते दिख रहे हैं, या फिर थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट करना, मेडिटेशन करना, थोड़ा डिटैच्ड होना सबसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए उसको समझना चाहते हैं कि क्यों इतना फील कर रहे हैं आपके लिए, या फिर कुछ और चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर खोजते हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा शांत रहेंगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना या बहुत इंटरेस्ट दिखाना मुझे नहीं लग रहा है इनकी एनर्जी से। हालांकि इनके जो चाल है ना वो आपकी तरफ ही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं इंसान, और बहुत स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत स्लो होंगी तो इसलिए आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत स्टक, बहुत स्टेगनेंट सी एनर्जी आपको दिखेंगी। और इंटेंशन में भी बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ समय के लिए इंसान शांत रहना चाहते हैं, मिस्टीरियस रहना चाहते हैं, या तो आपको समझना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है, या फिर अपनी फीलिंग्स और इंटेंशन को ये इंसान समझना चाहते हैं कि क्या है ये, कुछ यहाँ प्योर है, रियल है, या फिर ये अट्रैक्शन है, क्या है ये समझना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल इनके लिए यहाँ पे, इनको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो सकता है इस रिश्ते में, तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं होगा इस रिश्ते पे, या इस रिश्ते को ये नर्चर नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कुछ ना कुछ यहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल दिख रहा है जिसके चलते ये इंसान थोड़ा और कंटेम्पलेट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि बढ़ ज़रूर रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ये बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। इनको लगता है कि डेस्टिन्ड हो आप इनके साथ, आप इनके लिए लिखे गए हो, इनको ऐसा लगता है। सो ये इंसान आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी इनकी है, जहाँ आपको दिखेगा नहीं कि कुछ हो रहा है, कुछ मूवमेंट यहाँ हो रहा है, आपको नहीं दिखेगा, जिससे कि आप परेशान हो रहे हैं, जिससे आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। या तो ये इंसान बहुत स्लो हैं, या फिर इनके इंटरेस्ट
कभी दिखते हैं और कभी बिल्कुल नहीं दिखते हैं। सो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको भी हर्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में आपकी एंडिंग है, मतलब ये रिश्ता में भी ख़त्म करना चाहते हैं आप, क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हैं मुझे। और ये रिश्ता में भी ख़त्म करके आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं या अपनी फैमिली में ध्यान देना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कुछ स्पेल वर्क वगैरह भी आप करना चाह रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन या फिर कुछ और स्पेल वर्क वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और ने कुछ कर तो नहीं दिया है जिसके चलते ये रिश्ता स्टक हो गया है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप चाहते तो हैं ये रिश्ता, लेकिन मुझे भी आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते को, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन से आप कनेक्ट करोगे इस टाइम पे, या फिर आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आप कंफ्यूज्ड होंगे। सो यही चीज़ ये इंसान थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप क्या चाहते हो। मे बी आपने इनको बताया अपने पास्ट के पर्सन के बारे में, और ये इंसान जो है ये थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं आपकी एनर्जीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या है, इनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या है, पास्ट के पर्सन के लिए क्या है, पास्ट के पर्सन अगर वापस आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी, ये सब कुछ ये समझना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। और इसके लिए इंसान टाइम ले रहे हैं, और इस टाइम आप थोड़े से जगल करोगे 2 इंसान के साथ, या तो ये इंसान और पास्ट के कोई पर्सन, या फिर ये इंसान या फिर और कोई पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं मेरे तुला राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। डिवाइन प्लीज गाइड। Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। डिवाइन 1 to 15 अक्टूबर प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 8, 9, 19, 9। ओके, क्यों है डिवाइन यहाँ द एम्परर की एनर्जी। द एम्परर की एनर्जी वन मोर टाइम प्लीज। कोई प्रपोजल देने के बारे में इंसान सोच रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अननोन एनर्जी, कोई स्पेल वर्क वगैरह भी करते दिख रहे हैं इंसान, या फिर कोई नंबर वगैरह लिखते या फिर ऐसा कुछ करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। थोड़ा सा प्राइड हो सकता है इनको, या फिर ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में एम्परर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्परर एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर अपने लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किसको हटाना है लाइफ से, किसको रखना है लाइफ में, कितना एफर्ट लेना है, जिनको कि सब कुछ बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। सो थोड़े से इगोइस्टिक और थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, अब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और स्पेल वर्क वगैरह इसमें कर रहे हैं, इनके ऊपर या फिर आपके ऊपर, या फिर इस रिश्ते के लिए कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, तो उसको भी इंसान प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, और एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है जब
एम्परर अपनी रियल सेल्फ में होते हैं ना, तो वो अकेले ही काफ़ी होते हैं पूरे रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की मुझे, जहाँ पे ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं और हमेशा ही ये इंसान आपके लिए पैशनेट रहना चाहते हैं, यूनियन में रहना चाहते हैं और हमेशा इस रिश्ते के लिए प्रोटेक्टिव रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। माय गुडनेस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कहीं इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। द एम्परर एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान इनको अगर आपको इनसे कुछ काम करवाना है ना, या फिर इनसे कुछ मनवाना है ना, तो बहुत पोलाइटली, बहुत लव केयर कंपैशन से ये इंसान सब कुछ करेंगे जो आप इनको प्यार से कहोगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स कम हो रहे हैं, या तो इनके एफर्ट्स या तो आपके एफर्ट्स इस रिश्ते में कम हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये इनको पता है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो और एक दूसरे के लिए बने हो, और ये इंसान चाहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ एक जन्म नहीं लेकिन कई जन्मों से चलता आ रहा है और कई जन्मों तक चले, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे प्रोटेक्टिव रहेंगे इंसान आपके लिए। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने ओवरऑल लाइफ में बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आपकी एडमायर्स, आपके फैन फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे आप थोड़ा सा टायर्ड हो रहे हो आप इस रिश्ते में। मे बी आप अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना चाह रहे हो और नहीं चल रहा है, या फिर ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ आपको लैकिंग लग रही है जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है इस टाइम पे। कुछ इनसिक्योरिटी आपके मन में है, या तो आप मैरिज करना चाहते हैं जो कि कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ स्टेबिलिटी आप सीख कर रहे हो जो कि आपको नहीं दिख रहा है। सो कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है, मन में डर पैदा कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इंटेंशन में आप यूनियन चाहते हैं, आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ डर दिख रहा है मुझे इस विश को पूरा करने के लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल आपके लिए क्या होगा? या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री सेट करते हैं अपने लिए, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा, या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा। सो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ आप इस टाइम अपनी वर्थ इनको समझाना चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सेपरेशन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन येस आप थोड़े से इस टाइम पे इनको अपनी वर्थ इनको आप समझाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी वैल्यू अपनी वर्थ को इनको समझाओगे, और ये इंसान समझ है उस चीज़ को, और उसको समझ के इंसान प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब इनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ रहा है कि इनके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से ये रिश्ता ख़राब ना हो, ये इसकी पूरी कोशिश करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप भी यही चाह रहे हो कि ये इंसान आपकी वैल्यू आपकी वर्थ को समझ कर एफर्ट्स ले, ठीक है। सो मुझे वो होता दिख रहा है जो आप चाह रहे हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड। गाइडेंस क्या है डिवाइन मेरे तुला राशि वालों के लिए? One more time please. लाइफ पर्पस, आप दोनों का मे भी साथ में लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस और एम्पर की एनर्जी है। सो डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी आप दोनों को मिलेगी इस टाइम पे अपने लाइफ पर्पस के टूवर्ड्स, या फिर आपकी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस टाइम ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंजल्स एंड मास्टर्स, कुछ एनर्जीज आपको गाइड करते हुए भी आप एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।